दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये बहुत बड़ा मुकाबला आज भारत के लिए, भारत वर्सेस जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले टॉस जीता और सिकंदर सिकंदर रजा की रजामंदी से हिंदुस्तान पहले बल्लेबाजी करेगा। तो अब बल्लेबाजी करने के लिए इस टूर्नामेंट के 2 बार 0 पर आउट होने वाले बैटर अभिषेक और सामने संजू सैमसन, इन दोनों पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा। बहुत बड़ा मुकाबला, बड़े मार्जिन से जीत हासिल करनी है भारत को इस मुकाबले में, ताकि जो है सेमीफाइनल की राह आसान हो सके। तो यहाँ पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ये जोड़ी संजू के लिए एक जीवनदान हो सकता है। इस इनिंग से हमें नया संजू देखने को मिले। पहली गेंद का सामना करेंगे, गेंदबाज तैयार, पहली गेंद लेफ्ट आर्म पेस और यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में गेंद को स्टीयर किया था। पहली गेंद डॉट गेंद यहाँ पर संजू के लिए। एन गरावा यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। पहली गेंद डॉट गेंद और यहाँ पर संजू सैमसन थोड़ा सा दबाव में होंगे, क्योंकि पहले जो उन्हें मौके मिले थे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। लेकिन यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि यहाँ पर अपने आप को पुनः साबित करे, स्थापित करे इस भारतीय टीम में और अपने हुनर को दिखाएं। बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज, लेकिन अब तक जो है अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। 8-10 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी उनकी जगह पक्की नहीं है, लेकिन ये मौका बन सकता है संजू के लिए। पहली गेंद बैक फुट पर यहाँ पर, और इसी के साथ में बेहतरीन अंदाज में आगाज करते हुए बैक फुट पर जाकर बेहतरीन अंदाज में लॉफ्ट कर दिया, चेक करते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में एन गरावा की गेंद। और ये देखते हैं किस तरीके से, और इसी के साथ में संजू अपने पुराने स्टाइल में आते हुए लॉफ्ट कर दिया गेंद को, छोटी गेंद हल्का सा बैक फुट पर गए और इसी के साथ 6 रन के साथ में आगाज करते हुए संजू, जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, लॉन्ग ऑफ के रीजन में। और दूसरी गेंद पर पहला छक्का जड़ने के बाद यहाँ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ और सभी भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान आती हुई, और थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन में प्रॉब्लम, थोड़ा सा बाएं दाएं हटने के लिए कहते हुए, और जो सिक्सर था बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मारा। और एन गरावा गेंदबाज 2 गेंद पर 6 रन के साथ में यहाँ पर अपने पुरानी लय में लौटने का प्रयास करते हुए संजू सैमसन अगली गेंद का सामना करेंगे। और यहाँ पर ये लेग स्टंप पर गेंद थी, चेक करेंगे अंपायर, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई लॉन्ग लेग के रीजन में लेग बाई के माध्यम से, खराब गेंद लेग स्टंप पर थी। संजू का प्रयास था कि बल्ला लगाया जाए, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं लगी, पैर पर लगी, 4 रन आए। और क्रिकेट में रन आना इम्पोर्टेंट, चाहे बैट से लगे, पैर से लगे या किसी से भी नहीं लगे, एक्स्ट्रा के रूप में मिले। और इसी के साथ में ये 4 रन और आते हुए, तो बहरहाल स्कोर बनता हुआ इंडिया का 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पर चल रहा है। अब आज देखेंगे कि किस तरीके से ईशान किशन, जो कि पिछले मुकाबले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, और अभिषेक शर्मा अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अगली गेंद के लिए। यहाँ पर ये तेज़ी के साथ टप्पा गिरने के साथ अंदर की तरफ आती हुई गेंद, और हल्के हाथों से गेंद को फॉलो थ्रू में धकेल लिया, और इसी के साथ में ये आता हुआ डॉट बॉल। अभी तक 3 शतक बनाए हैं संजू सैमसन ने, 127 की स्ट्राइक रेट से, स्पिन के खिलाफ 50 प्लस का एवरेज और 170 प्लस की स्ट्राइक रेट। 2025 में पावर प्ले में 15 में से 11 बार आउट हो चुके हैं संजू सैमसन। तो ये थोड़ा ख़राब रहा है उनके लिए ये टाइम, लेकिन काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आज मौका है उनके पास कि अपनी प्रतिभा को दिखाएं। अगली गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से हुआ फायर यहाँ पर, और ये किस्मत का भी यहाँ पर साथ उनको मिलता हुआ। गेंद गई डीप मिड विकेट के रीजन में और 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए, और यहाँ पर पल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी गेंद, और अदरवाइज़ ये भी एक बड़ा हिट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। और इसके पहले भी संजू सैमसन ने नामीबिया के साथ 8 गेंदों पर 22 रन खेल बनाए थे, जिसमें 2-3 बेहतरीन बड़ी हिट उन्होंने मारे थे। उसके बाद वो बदकिस्मती से आउट हो गए, लेकिन अब यहाँ पर उनके पास पूरा मौका है, और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर से संजू पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो बहरहाल 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू सैमसन, और टोटल स्कोर अगर हम टीम का बात करेंगे तो 12 रन अभी तक बन चुके हैं 5 गेंदे। तो स्टार्ट अच्छी रही है, और
ये गेंदबाज काफ़ी अच्छे गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये सफ़र उनका इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक बार फिर से गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म पेसर, गति में परिवर्तन किया था इस मर्तफा और गेंद को ऑफ साइड की तरफ मारना चाहते थे। निचले हिस्से को लगकर गेंद स्क्वायर लेग के रीजन में गई और वहाँ पर मौका था दौड़कर एक रन पूरा करने का। तो एक रन यहाँ पर आता हुआ ये इनसाइड एज का यहाँ पर मौका था और यहाँ पर थोड़ा सा चकमा दिया गेंदबाज ने संजू को, लेकिन एक रन यहाँ पर हासिल करते हुए। तो अभी तक किस्मत ने भी साथ दिया है। इसके पहले भी बल्ले के निचले हिस्से को, ऊपरी हिस्से को लगी थी और इसी के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छी शुरुआत भारत के लिए रही है। अब सामने अभिषेक शर्मा और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि गेंदबाजी के लिए हो सकता है सिकंदर रजा गेंदबाजी करने के लिए आए, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि राइट हैंड स्पिन के सामने जो हैं सही तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाए अभिषेक शर्मा। जो सलमान अली आगा को भी पहले ओवर में आउट हो गए थे अभिषेक। और अब देखते हैं यहाँ पर कि ये किस तरह से, किस इंटेंट के साथ में बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ब्लेसिंग मुजाराबानी गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, काफ़ी लंबे खिलाड़ी और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट उनके लिए रहा है। ये वर्ल्ड कप यादगार रहा है। पहली गेंद यहाँ पर और संजू स्ट्राइक पर और फ्रंट फुट पर जाते हुए हल्के हाथों से गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट कवर के रीजन में और डॉट गेंद यहाँ पर आती है। तो अभी संजू जो है पूरी तरीके से यहाँ पर संभल कर खेलने का प्रयास करते हुए डिफेंसिव बल्लेबाजी इस गेंद पर देखने को मिली है और निश्चित रूप से 4-5 ओवर तक संजू का रहना बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। तो बहरहाल यहाँ पर एक बार फिर से सामना करेंगे संजू, 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर मुजाराबानी का सामना करते हुए। और ये उछाल लेती हुई गेंद थी, बैक फुट पर गए, हल्के हाथों से टैप किया शॉर्ट पॉइंट के रीजन में। फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया। तब तक मौका था भारतीय टीम के पास एक रन हासिल करने का। तो एक और रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टोटल 1.2 ओवर के बाद 14 ऑन बोर्ड। और अभिषेक शर्मा जैसे ही स्ट्राइक लेने के लिए आए, सभी दर्शक मैदान पर, उनके चेहरे पर खुशियाँ आई। और साथ ही अगर हम बात करेंगे तो फील्डिंग में भी सिकंदर रजा ने बदलाव किए हैं और निश्चित रूप से डीप एक्स्ट्रा कवर तो रखा ही होगा, क्योंकि लगातार अभिषेक शर्मा वहीं पर आउट होते आए हैं पहले गेंद का सामना करने के लिए। और यहाँ पर आए पहले ही अपने चिर परिचित अंदाज में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर होंगे, वहीं के रीजन में गेंद गई और पहली गेंद पर पहला रन। और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी अभिषेक शर्मा की, और उनको टीम मैनेजमेंट ने समझाया भी होगा कि भैया पहले गेंद पर चौका छक्के के लिए मत जाओ, एटलीस्ट 2-3 ओवर रहो और उसी के ऑन द मेरिट के हिसाब से खेलो। और ये ऑन द मेरिट राइजिंग डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और एक रन हासिल करते हुए, पहली गेंद पर एक रन स्ट्राइक अब यहाँ पर देते हुए संजू सैमसन। अब देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 8 गेंदें खेल चुके हैं, 10 रन बने उनके बल्ले से, जिसमें एक बड़ा 6 आया था। अब उसके बाद में बस इनको इनिंग को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है इन दोनों बैटर को। और यहाँ पर एक बार फिर से ऊंची हिट डीप मिड विकेट के रीजन में, बेहतरीन सिक्सर के साथ में दूसरा सिक्सर यहाँ पर आता हुआ संजू सैमसन के लिए। इस बार जो थे पुल किया यहाँ पर, ब्यूटीफुल पावरफुल यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी और 6 रन यहाँ पर हासिल करते हुए, और इसी के साथ में अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस करने का प्रयास करते हुए संजू सैमसन 85 मीटर का ये बड़ा सिक्सर यहाँ पर लगाते हुए थर्ड अंपायर के पास, और दर्शक भी यहाँ पर उछल पड़े और अगले गेंद का सामना करेंगे। अभी तक T20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने 224 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। एक बार फिर से यहाँ पर छोटी गेंद, गति में परिवर्तन किया था और इसको बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में मारना चाहते थे, और यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और इसी के साथ में शॉर्ट पॉइंट के रीजन में फील्डर तैनात, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। इसी डॉट गेट के साथ में अगर हम बात करेंगे तो 1.5 ओवर के बाद में 21 रन। तो बैटिंग करने का जो भारत को न्योता दिया गया था जिम्बाब्वे के द्वारा, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी
संजू सैमसन के माध्यम से, और इस बार मर्तफा बैकफुट पंच यहाँ पर दिया। हल्की थी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद थी, गति कम थी, और उस गेंद को बैकफुट पर जाकर दिशा भर दी, कवर के फील्डर को बीट किया और डीप कवर पर 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए। तो इसी के साथ 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 23, और यहाँ पर गति गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया। अगले गेंदबाज मपोसा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, और अभी तक इन सभी गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। मपोसा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए 2 ओवर के बाद 23 रन। सैमसन 11 पे 18, अभिषेक 1 पे 1, सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। पहली गेंद यहाँ पर कैच की जबरदस्त अपील वहाँ पर कर रहे थे। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, और उसको जो है कैच लपकने की अपील कर रहे थे विकेट कीपर। उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया था वहाँ पर, और जिसकी वजह से ये अंपायर ने ऐलान किया कि भैया ये जो है पैर से लग कर गई है। तो डॉट गेंद यहाँ पर एक मौका था, अगर हल्का सा बल्ला भी लग जाता तो ये लॉन्ग लेग के रीजन में 4 रन के लिए जा सकती थी, और अगर एज भी लगता तो अभिषेक शर्मा वापस आ भी सकते थे। तो भैया यही क्रिकेट है। 2.1 ओवर के बाद 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर हिंदुस्तान के टीम मपोसा। और यह बेहतरीन हिट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आता हुआ बेहतरीन चौका, और जिस शुरुआत के लिए जाने जाते हैं अभिषेक शर्मा, उसी अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, और ये नो बॉल मपोसा फ्री हिट। अब खाएंगे समोसा, क्योंकि अभिषेक शर्मा यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। फ्री हिट है तो बेखौफ होकर बल्लेबाजी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये लाइन को क्रॉस कर लिया था, तो 9 बॉल के साथ में 5 रन आएंगे। अब फ्री हिट। अब इसमें देखते हैं कैसे बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक शर्मा, और निश्चित रूप से अगर इसमें भी एक बड़ी हिट मिल जाती है तो उनका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ जाएगा। मपोसा क्या खाएंगे समोसा। और ये ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड करार दी गई है गेंद, और अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। ये दबाव है, ये वर्ल्ड कप का दबाव है और महत्वपूर्ण मुकाबले का दबाव है, क्योंकि जिम्बाब्वे इसके पहले मैच हार चुके। लीग मैचेस में ज़रूर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा दबाव, क्योंकि एक मुकाबला भी हारने पर उभार हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत टीम है। जिम्बाब्वे ने अपने आप को साबित किया है। फ्री हिट के लिए एक बार फिर से मपोसा, और ये ऑफ स्टंप के एक बार फिर से बाहर चेक करेंगे अंपायर। अंपायर जरूर चेक करेंगे। इस गेंद को वाइड करा दी गई। एक बार फिर से ये फ्री हिट रहेगा, और यहाँ पर रन आ सकता था। यहाँ पर दौड़ते तो 2 रन मिल सकते थे। तो संजू को शायद अभिषेक शर्मा कहते थे कि भैया रन आ सकता था। इसमें ऑफ स्टंप के भी ये बाहर थी। बल्ला पूरा पीछा किया था गेंद का, लेकिन मना किया, और यहाँ पर रन लेना चाहते थे संजू, लेकिन वापस भेजा अभिषेक ने, क्योंकि विकेट बचाए रखना चाहते हैं, और दोनों के लिए अपना विकेट बचाए रखना दोनों के आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। और ये कमाल की ट्रेडमार्क अभिषेक शर्मा का बेहतरीन हिट, लॉन्ग ऑफ के रीजन में आता हुआ फ्री हिट पर बेहतरीन चौका, और इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 2.2 ओवर के बाद में 34 रन। धमाकेदार शुरुआत भारत के लिए। एक गति में परिवर्तन वाली गेंद थी, हाफ वॉली की गेंद, और गजब की टाइमिंग के साथ में, परफेक्शन के साथ में लॉफ्ट कर दिया गेंद 4 रनों के लिए पहुंचती हुई। यह काफ़ी लंबा ओवर चलता हुआ मपोसा, पहली डॉट, उसके बाद 4 नो बॉल, फिर वाइड, फिर चौका, और यहाँ पर सिकंदर रजा उनसे बात करते हुए कि उनको कुछ गाइडेंस देते हुए कि आप इस तरह की गेंदबाजी करिए, क्योंकि फील्डर तैनात है अभिषेक के लिए, जहाँ पर वो हर बार आउट होते हुए आए हैं। अगली गेंद के लिए मपोसा, और इस मर्तफा यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर वही तैनात। तो अभिषेक शर्मा के लिए प्लानिंग पे काम करते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान, एक तो डीप स्क्वायर लेग और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये फील्डर यहाँ पर लगातार आउट होते आए हैं अभिषेक शर्मा, तो उसी फील्डिंग को सेट किया हुआ है अभी तक सिकंदर रजा ने। तो और 2 चेंजेस हैं आज की टीम में, और इसमें वॉसी की जगह पर आए हैं वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह। इनके बदले में यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन और अक्षर पटेल, जो कि भारतीय T20 के उप कप्तान भी हैं, इन दोनों को बुलाया गया है वापस कि भैया आप आइए और आप जो है
आज के मुकाबले में खेलिए। तो 3 गेंदों पर 12 रन मपोसा और एक बार फिर से संजू यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, और ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी इनिंग को कंसोलिडेट करना, बड़ा स्कोर बनाना। और यहाँ पर संजू कट कर दिया गैप में, वाइड इज थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और ये आता हुआ बेहतरीन चौका, और इस ओवर का तीसरा चौका यहाँ पर आता हुआ। और अभी तक भारत ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 71 चौके मारे हैं। यहाँ पर संजू पूरी लय में नजर आते हुए अगले अगर 7-8 ओवर तक ये दोनों बैटर टिक जाएंगे तो भारत एक बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकता है। दोनों में काबिलियत, क्षमता है। तीसरा ओवर काफ़ी महंगा पड़ता हुआ यहाँ पर मपोसा के लिए। अब देखते हैं, 4 गेंदें बची हैं और 39 रन, 2.5 ओवर के बाद में 39 रन बन चुके हैं अगली गेंद के लिए। और ये लो फुल टॉस डिलीवरी यहाँ पर ड्राइव कर दिया, कोई फील्डर वहाँ पर मिड ऑन के रीजन में मौजूद नहीं। गेंद शॉर्ट मिड ऑन के रीजन में गेंद गई मिड ऑन में, और मौका था दौड़कर 1 रन पूरा करने का। तो संजू यहाँ पर अच्छी लय में, अभिषेक भी अच्छी लय में, बस इसको कैरी करने की ज़रूरत है। 40 रन पूरे होते हुए भारत के 2.5 ओवर में। तो अभी तक बेहतरीन शुरुआत, ड्रीम स्टार्ट यहाँ पर मिल चुकी है हिंदुस्तान के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से ये दोनों बैटर अपनी इनिंग को सजाते हैं, संवारते हैं। दोनों पर दबाव है, दोनों ने अभी तक कुछ इतना खास अभी तक इस वर्ल्ड कप में किया नहीं है जो मौके मिले, लेकिन यहाँ पर एक मौका बन सकता है और आगे के लिए भी एक कॉन्फिडेंस दोनों को मिल सकता है। ज़रूरत है अपनी पारी को और आगे बढ़ाने की। और यहाँ पर उछाल दिया गेंद को, स्ट्रेट हिट, अभी 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 कमाल की हिट, हाफ हाफ वॉली की ये गेंद थी। और इसी के साथ इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के, बहुत महंगा। और 6, 7, 4, 11, 4, 15, लगभग 20 के ऊपर इस ओवर से आए। और क्या धमाकेदार अंदाज में हिंदुस्तान की टीम ने आज के इस मुकाबले का आगाज़ किया है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज, 3 ओवर अभी तक में, ये बहुत महंगा ओवर अभी तक मपासा उनके माध्यम से देखने को मिला है। और जिस तरह से टॉस जीतने के बाद हिंदुस्तान की टीम को आमंत्रित किया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत निर्णय साबित होता हुआ। और 3.2 ओवर के बाद में अगर हम देखेंगे, 3.3 ओवर के बाद 48 रन यहाँ पर बना चुके हैं हिंदुस्तान की टीम। और एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर संजू और अभिषेक के लिए है। और यकीन मानिए, अगर आज इन्होंने अच्छी पारी खेल ली तो आगे के मुकाबले में इन्हें बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। काफ़ी प्रतिभावान हमारे ये खिलाड़ी हैं। तो अब संजू सैमसन यहाँ पर सामना करेंगे। 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने गेंदबाज और इस मर्तफा डीप स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर मौजूद, और इसी के साथ में यहाँ पर संजू सैमसन काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर डीप मिड विकेट के रीजन में आउट हुए हैं। 15 गेंदों पर 24 रन बनाए, और बदकिस्मती ही कही जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक छोटी गेंद थी, कहीं पर भी उनको मारने का मौका था। और ये इस बार इस T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो जितने भी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए हैं, सबसे ज़्यादा जो विकेट निकले हैं वो जो हैं धीमी गेंदों पर निकले हैं। तो यहाँ पर भी उंगलियाँ फेरी थी, और उंगलियाँ फेरने के बाद गति में परिवर्तन किया था। धीमी गेंद थी, संजू उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, लॉफ्ट करना चाहते थे डीप मिड विकेट के रीजन में। और निश्चित रूप से ये एक थोड़ा सा झटका हो सकता है, लेकिन छोटी और असरदार इनिंग यहाँ पर खेली है संजू सैमसन ने। एक बड़ा मौका वो जाया करते हुए अब नए बैटर ईशान किशन मैदान पर पहुँचे हैं। अब उन पर दारोमदार रहेगा कि इस इनिंग को और आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर सच कहें तो थोड़ा तकलीफ हो रही है। संजू जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा उनको जो है कंसोलिडेट करना था अपनी इनिंग को, ताकि जो है अच्छा स्कोर बनाते और आत्मविश्वास में इजाफा होता। अभी तक उन्होंने खेली, अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अब बदकिस्मती से आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ जाएंगे। 48 रन पर पहला विकेट। और यहाँ पर मुजारा बानी, अगर इस गेंदबाज की बात करें तो काफ़ी कमाल की गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में अभी तक उन्होंने की है, और उसका फ़ायदा उनको यहाँ पर एक बार फिर से मिलता हुआ। गति में परिवर्तन, इस बार बहुत से गेंदबाजों ने गति में परिवर्तन करके विकेट हासिल किए हैं, और उनमें से एक ये भी है मुजारा बानी। ईशान किशन की बात करेंगे तो अभी तक 144 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है, और
बड़ा दारोमदार उन पर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी वो करते हैं, जो हिसाब से उनका नाम है आज, सच में ज़रूरत है पूरे भारत को, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की निगाहें आज उन पर हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे और पहली गेंद पर पूरे तरीके से सम्मान दिया फ्रंट फुट पर, और ये शॉर्ट मिड ऑफ के रीजन में गेंद गई थी, और वहाँ पर डॉट बॉल के साथ में ये पहला डॉट बॉल खेलते हुए ईशान किशन, और यहाँ पर ये देखिए अच्छा कैच पकड़ा है, यहाँ पर अपने आगे की ओर गिरे थे फील्डर, घुटनों उन्होंने पहले गिरा दिए थे, जिससे आसानी हो गई कैच को लपकने में। और यहाँ पर एक मौका था, अच्छा मौका था संजू के लिए कि एक अच्छी इनिंग खेलते, छोटी इनिंग खेली, इसको बड़े में तब्दील कर सकते थे, लेकिन मुजारा बानी काफ़ी अभी तक के सबसे जिम्बाब्वे के सबसे कामयाब गेंदबाजों में से एक हैं। यहाँ पर संजू आउट हुए, पवेलियन की तरफ गए, और पहला रन यहाँ से निकलता हुआ बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में ईशान किशन उनके बल्ले से, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, और 1 रन, और ये बेहतरीन ओवर अभी तक चला है। मुजारा बानी का विकेट निकाला है संजू सैमसन का, लय में दिख रहे थे, एक गलती और आउट होकर वापस डगआउट में पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगले बैटर ईशान किशन आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं उनसे, और ख़ास करके आज के मुकाबले में, क्योंकि रन ज़्यादा बनाने हैं, बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना है, ताकि रन रेट जो है वो बेहतर हो सके। अगर आज की मैच में जिम्बाब्वे अगर हार जाती है, तो भारत को वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच जीतना ही पड़ेगा, और वेस्ट इंडीज़ को हिंदुस्तान के साथ मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। अगर आज जिम्बाब्वे हार गई तो बाहर है, लेकिन वहाँ पर मौका है भारत के लिए और वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक ये मुकाबला जीता नहीं है, चल रहा है। 4 ओवर के बाद नए गेंदबाज इवांस गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, पहली ही गेंद यहाँ पर उड़ा दी, और ये गेंद सीमा रेखा के नज़दीक उसको कलेक्ट कर लिया गया। निश्चित रूप से अंपायर चेक करेंगे, और डीप मिड विकेट के रीजन में ये गेंद यहाँ पर डाली थी, और जो हिसाब से यहाँ पर जो पिच पर जो गेंद जा रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी धीमी पिच लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये हिट लगाई गई थी, ये 4 रन के लिए पहुंच सकती थी। तो बहरहाल ये संजू का बार बार यहाँ पर विकेट दिखाते हुए कि एक गेंद थी, मौका था, ये गेंद खराब गेंद थी ये, और उस पर जो है विकेट गंवा बैठे संजू सैमसन। 2 रनों के साथ यहाँ पर एक बार फिर से सामना करेंगे ईशान किशन, गेंदबाज का ऑफ स्टंप पे कमाल की हिट। फिर देखिए एक ही रन आएगा, लेकिन जो बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर ईशान किशन के माध्यम से देखने को मिलती है। ऑफ साइड पे रूम मिला था, और जब आप ऐसे हिट मारते हैं, तो इसमें एक चांस ये रहता है कि आपका बल्ला जो है नीचे फ्लैट है, तो फिर उसमें कैच उड़ने के चांसेस कम होते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप ज़मीनी शॉट खेल कर 3-4 5-6 रन बना लेते हैं, तो उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो उसी बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। अब ब्लेसिंग मुजारा बानी, उन्होंने 61% जो विकेट जो है पावर प्ले में लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का ये प्लेयर है। अभिषेक शर्मा की ये गेंद, स्टैंड स्टैंड एंड स्टैंड इन डिलीवर, डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ बेहतरीन सिक्सर। यहाँ पर मौका मिला, छोटी गेंद, शॉर्ट पुल, बड़ा नतीजा, 6 रन यहाँ पर हासिल करते हुए अभिषेक उसी लय में आते हुए, बहुत उम्मीदें थी, और मौका मिला उनको गेंद को परफेक्ट टाइमिंग के साथ में, क्लास के साथ, टेम्परामेंट के साथ में 6 रन हासिल करते, मौका मिला था यहाँ पर, और 6 रन, कमाल की हिट देखने को मिली है। लेकिन अब उनका रहना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो संजू भाई की तरह वो भी जो वापस चले जाए अभिषेक, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं। अगली गेंद यहाँ पर, और हाफ वॉली, पॉइंट पर फील्डर तैनात थे, उन्होंने कलेक्ट किया, रजा वहाँ पर मौजूद थे, और ये एक बन सकता था, लेकिन किस्मत साथ दे रही है अभी तक अभिषेक का। अब देखते हैं ये डॉट बॉल पॉइंट के रीजन में फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, हाफ वॉली पे फील्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका यहाँ पर आसान बनाते हुए सिकंदर राजा इस टूर्नामेंट में बेहतरीन इनिंग खेली है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार इनिंग खेली है, और काफ़ी उम्मीदें जो हैं पूरे जिम्बाब्वे की टीम को उनसे रहेगी। बहरहाल अगली गेंद का सामना करने के लिए यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद का पीछा किया था, और जैसे ही बैटर को देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर है, गेंदबाज ने भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, अभिषेक पीछा करने गए, भैया रुको मैं भी आता हूँ, लेकिन सही तरीके से बल्ले पर कनेक्ट नहीं हो पाई विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद, लेकिन मौका था वाइट का, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर थी। अभी तक भारतीय
बैटर्स पेसर के सामने 6 विकेट और 125 से कम की स्पीड में 14 विकेट गंवाए हैं। मतलब भारतीय बैटर अभी तक इस टूर्नामेंट में स्लो डिलीवरी में ज़्यादा अपने विकेट दे रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये किस्मत का साथ यहाँ पर मिलता हुआ बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद और कट लगकर गेंद लीडिंग एज और गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री सीमा रेखा पार। किस्मत का साथ यहाँ पर मिलता हुआ, अदरवाइज से खींच ही लिया था बल्ले ने गेंद को स्टंप्स की ओर, लेकिन यहाँ पर किस्मत के साथ की वजह से 4 रन हासिल करते हुए अभिषेक शर्मा और यहाँ पर वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास करते हुए और स्टंप के बाहर जाकर पहले से ही अपने इंटेंट जाहिर करने के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, तो वो 4 पॉइंट के बाद 63 रन एक बार फिर से घुमा कर मारना चाहते थे, लेंथ को पढ़ नहीं पाए। अब यहाँ पर जो है टोटल 63 रन बने हैं 5 ओवर के बाद। जो अभिषेक शर्मा की अब जो बल्लेबाजी 12 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं, लेकिन पिछली जो 3 गेंदें जो उन्होंने खेली हैं वो हाई रिस्क वाली गेंदें थी। अगर उसमें एक आध भी अगर कुछ हो जाता तो मौका बन सकता था जिम्बाब्वे के लिए, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है ये अभिषेक के लिए खास करके, क्योंकि अगर वो 10 ओवर भी मैदान पे टिक गए तो सामने वाली टीम को जो है वो टिका देंगे बाहर। तो अब देखने वाली बात है, 5 ओवर में 63 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और एन गरावा एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहले ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे पावर प्ले के। अब यहाँ पर उनका सामना 2 पावरफुल बैटर के सामने है, जहाँ पर है अभिषेक और ईशांत शर्मा, दोनों बहुत ही खतरनाक विस्फोटक खब्बू बल्लेबाज। पहली गेंद का सामना करेंगे ईशांत इस ओवर की। लेफ्ट आर्म गेंद, ओ काफी खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया। पहले से तैयार थे ईशान किशन लेग स्टंप पर, जूसी लॉलीपॉप जिसे कहते हैं वो गेंद, और पहले से इरादे बना लिए थे। जैसे ही गेंद मिली बल्ले पे लगी और इसी के साथ फाइन लेग बाउंड्री, 4 रनों के लिए यहाँ पर हासिल करते हुए 4 रन ईशान किशन। और ये बहुत ही खराब गेंद थी और इस तरह की गेंदों पर यही नतीजा, किस्मत अच्छी से 6 नहीं गए, अदरवाइज 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। तो यहाँ पर अगले बैटर आएंगे जो सूर्या, और उसके बाद तिलक, और उसके बाद में हार्दिक, फिर उसके बाद में शिवम दुबे, फिर अक्षर पटेल, और उसके बाद में फिर बॉलर्स चालू हो जाएंगे। और ये देखिए पूरा तरीके से ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और वाइडिस थर्ड मैन के रीजन में यहाँ पर गेंद गई थी। तो यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, तो अगली गेंद डॉट गेंद। तो इस अगर हम देखेंगे तो ईशान किशन थोड़ी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 4 रन गए और यहाँ पर उन्होंने डिफेंसिव खेला। वो जानते हैं विकेट की वैल्यू क्या है, तो इसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए, सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अगली गेंद का सामना करेंगे। चौटी गेंद यहाँ पर उछाल दिया, पुल किया है, लेकिन दूर जाती है, यानी फील्डर उसके नीचे लेकिन गैप में, और इसी के साथ में बेहतरीन फील्ड यहाँ पर डीप मिड विकेट के रीजन में सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन मौका था 2 रन दौड़कर पूरा करने का। 2 रन दौड़कर पूरा करने का मौका, 2 रन हासिल करते हुए यहाँ पर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ने अच्छी दौड़ लगाई, यहाँ पर 2 रन यहाँ पर अर्जित किए। तो टोटल स्कोर 69, 7 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं ईशान किशन और 12 गेंदों पर 27 रन के साथ में। अगर हम बात करेंगे ईशान किशन के इस वर्ल्ड कप में, तो 48% लेग साइड की तरफ और 27% मिड विकेट के रीजन में, स्क्वायर लेग के रीजन में उनके रन आए हैं। तो लेग साइड काफ़ी मजबूत ईशान किशन का अगले गेंद का यहाँ पर सामना करने के लिए। और छोटी गेंद, और इस मर्तफा कोई गलती नहीं की, ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद और लेग साइड की तरफ गेंद को मार दिया, गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, और इसी के साथ में ये 4 बेशकीमती रन आते हुए। अब यहाँ पर ईशान किशन जो है फुल अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, इस मर्तफा ईशान किशन पहले से ही तैयार थे, लेंथ को पकड़ लिया, एंड लेंथ को पकड़ने के साथ में यहाँ पर चौका हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन चौका, अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी करते 73 रन 5.4 ओवर के बाद में 73 रन के साथ में बहुत ही अच्छी शुरुआत, और 200 का स्ट्राइक रेट, और हर 7 बॉल पे 6 मारते हैं ईशान किशन, और स्पिन के खिलाफ 3 बॉल पे 1 बाउंड्री उनकी रहती है, और 70 से ज़्यादा जो है लेग साइड में रन बनाए हैं। और
5 इनिंग में 4 बार ऑफ स्पिनर के सामने वो आउट हुए, तो निश्चित रूप से सिकंदर रजा हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ ओवर के बाद में गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं सिकंदर रजा। 1 रन यहाँ पर हासिल किया आसानी के साथ में, और गेंद वाइडिस लॉन्ग ऑफ के रीजन में गई थी 74 रन 5.5 ओवर के बाद। तो अगर ये स्टैट्स अगर देख रहे हैं जिम्बाब्वे टीम के कप्तान, तो निश्चित रूप से वापस, जहाँ तक मुझे भी लग रहा है कि 1-2 ओवर के बाद सिकंदर रजा ज़रूर आएँगे, क्योंकि ईशान किशन जो हैं वो स्पिन के ऑफ स्पिन में ज़्यादा बार आउट हुए हैं, 5 में से 4 बार। तो हर टीम जो है स्ट्रैटेजी बनाकर आती है, तो देखते हैं, मेरे ख्याल से वही आएँगे। तो अगले गेंद के लिए सामना करते हुए यहाँ पर अभिषेक, कमाल की हिट, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी, लॉन्ग ऑफ के रीजन में, लॉन्ग 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 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए, और अभिषेक शर्मा ऐसा लग रहा है पूरे पुरानी लय में लौट आए। अभिषेक पुरानी लय शर्मा 6 ओवर के बाद 80 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों पर 33 रन बना चुके हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, और बहुत खुशी मिलती है जब इस तरह की बल्लेबाजी होती है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे अभिषेक और ईशांत शर्मा, तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन बहरहाल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई, दोनों ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों के माध्यम से। स्कोर काफ़ी बड़ा है, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, और निश्चित रूप से उन पर ये भी था कि भारत की बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, और अगर स्टार्टिंग में बुमराह और अर्शदीप और या अक्षर या फिर अगर विकेट निकालते तो दबाव में आ सकती थी जिम्बाब्वे की टीम। तो शायद उनकी टीम मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा कि हम पहले जो है गेंदबाजी करते हैं, ताकि जो है बाद में अगर ड्यू फैक्टर को भी ध्यान में रखा होगा उन्होंने, अगर ड्यू भी आती है तो फिर जो है एक एडिशनल एडवांटेज उनको बन सकता है। तो वही हिंदुस्तान की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी ये रही होगी कि इतनी बल्लेबाजी, इतने स्कोर टांग दिए जाएँ कि अगर ड्यू भी आएगा तो उसमें ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो जो चेंजेस 2 चेंजेस किए गए थे इसमें इसमें संजू सैमसन को जो है वापस बुलाया गया, और अच्छी रणनीति, छोटी इनिंग के लिए, अच्छी इनिंग के लिए आउट ज़रूर हुए, और उसके बाद में जो है अक्षर पटेल को बुलाया गया। रिंकू सिंह उनके बदले और वाशिंगटन सुंदर उनके बदले में। तो वॉशिंगटन के बदले अक्षर आ गए और रिंकू के बदले संजू आ गए। तो बैलेंस जो था ना वो इक्वल हो गया यहाँ पर। तो अब उसमें कैसा हो गया कि अगर संजू आगे चल जाते हैं तो पीछे वाले बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, शिवम है, हार्दिक हैं, अक्षर हैं, ये जो स्लॉग ओवर में हमारे लिए काम कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग ही हमें सही नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, अगर सच कहें तो, अगर भले ही हम भारतवासी हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी टीम जीती है, लेकिन स्ट्रगल हुआ है। चाहे आप इस बात को इनकार भी करें, स्ट्रगल हुआ है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कि उस स्ट्रगल से बाहर निकलें। जो आज किया है बहुत ही सही कॉम्बिनेशन के साथ में, आज भारत की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है, और फील्डिंग में भी अक्षर पटेल के आने से एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। एक, उनकी फील्डिंग कमाल की है, पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गजब का कैच पकड़ा था, गेंदबाजी अच्छी की थी, फाइनल में 48 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल, तो अच्छा चेंज हमारे हिसाब से। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था इसके पहले कि सिकंदर रजा गेंदबाजी के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजी के लिए सिकंदर रजा आते हुए, और अभी तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए। तो जो स्ट्रैटेजी के साथ जिम्बाब्वे आई है वो कमाल की है। अभी 4 गेंदें और 2 रन दे चुके हैं सिकंदर रजा, क्योंकि ईशान किशन 5 में से 4 बार ऑफ स्पिन पर आउट हो चुके, जो मैं पहले आपको बता रहा था, और जो उम्मीद कर रहा था कि सिकंदर रजा आएँगे, सिकंदर रजा आ भी गए। और यहाँ पर गेंद जो है टप्पा गिरने, मिडल पर टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, एक एंगल बनाती हुई गई थी ईशान किशन के पास में, हल्के हाथों से स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद को भेजा और 1 रन यहाँ पर हासिल करते। तो भैया, रजा ने दिमाग लगाया, लेकिन ईशान भी थोड़ा समझदारी से खेल रहे हैं, उनको पता है विकेट जा सकता है तो आराम से रहा जाए। अगले सामने दे दिया अभिषेक को, और ये पैरों पर गेंद डाली थी, और एक बार फिर से ये स्क्वायर लेग के रीजन में गई, 1 रन, और यहाँ के इसी के साथ ये 6 ओवर में 80 रन और 7 ओवर में 84 रन, सिर्फ 4 रन
सिकंदर रजा के इस ओवर से आए, जो कि उनके टीम के कप्तान भी हैं। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक उनके बाद, एक ओवर में 4 रन, और ये कहीं न कहीं एक मानसिक दिमाग में एक ये रहता है कि भैया मैं ऑफ स्पिन में 4 बार आउट हो चुका हूँ। तो ये कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चलता है कि कहीं मैं वापस ना हो जाऊँ, है ना? और गेंदबाज को लगता है कि बैटर की कमज़ोरी है और उसको डराया जाए। कई कई बार ऐसा होता है ना, आप देखेंगे, आप लोकल में भी या अभी भी आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो अगर आप समझो स्टेप आउट होके खेल रहे हैं, कीपर आगे आ जाता है तो थोड़ा दिमाग में रहता है कि अरे बॉल छूट गई तो चांस बन सकता है। तो अगले स्पिनर यहाँ पर बर्न गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, पहली गेंद का यहाँ पर सामना किया अभिषेक ने और गेंद को लॉफ्ट कर दिया। गेंद यहाँ पर गई थी लॉन्ग ऑफ के रीजन में, 1 रन यहाँ पर मिलेगा। और ब्रायन बेनेट गेंदबाज करने आए हैं और ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और इसने अपनी टीम को बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग दी है बैटिंग के हिसाब से। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जिम्बाब्वे टीम का। दूसरी गेंद यहाँ पर सामने ईशान किशन और यह छोटी गेंद थी और बैक फुट पर जाकर गेंद को डीप मिड विकेट के रीजन में मारा। मौका था 1 रन यहाँ पर हासिल करने का। तो ब्रायन बेनेट एक अच्छे ओपनर बैटर के तौर पर और अपनी टीम को यहाँ तक पहुँचाने में उनका, सिकंदर रजा, मुजारा बानी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भारतीय बैटर्स वर्सेस ऑफ स्पिन अगर 12 विकेट गंवाए हैं भारतीय टीम ने, 12 विकेट इस वर्ल्ड कप में ऑफ स्पिन के सामने। क्यों गंवाए हैं, मैं इस गेंद के बाद आपको ये बताऊंगा। डीप ये एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन गया। अब ये आंकड़े जो हैं ये आपको दिखेंगे, अरे 12 विकेट वो भी ऑफ स्पिनर के सामने, है ना? ये कहीं न कहीं आता है बैक ऑफ द माइंड कि 12 विकेट गए हैं। लेकिन 12 विकेट क्यों गए हैं? इसीलिए गए हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लेफ्टी हैं। आज देखेंगे हमारे पास, इस गेंद के बाद आपको बताऊंगा, ये छोटी गेंद थी, यहाँ पर फील्डर मौजूद डीप स्क्वायर के रीजन में और मौका था 1 रन का। क्यों? क्योंकि हमारे ओपनर अभिषेक भाई लेफ्टी, ईशान किशन लेफ्टी, तिलक लेफ्टी, शिवम दुबे लेफ्टी, रिंकू लेफ्टी, तो ये अक्षर पटेल लेफ्टी। तो ये जो लेफ्टी ज़्यादा हैं इस बार, और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इतने सारे लेफ्ट हैंडर भारत के लिए खेल रहे हैं T20। पहले इक्का दुक्का होता था लेकिन आज इतने सारे खेल रहे, तो इसीलिए। और ऑब्वियस है, अगर आप जो है ये पहले 4 5 6 मुकाबला अगर वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और ऑफ स्पिन के सामने विकेट गए तो जायज़ है कि लेफ्टी हैं तो उनके लिए ऑफ स्पिन गेंदबाज जाते हैं, विकेट निकालते हैं। और ये ब्रायन बेनेट का बेहतरीन ओवर, 5 गेंदें 5 रन, पहले ओवर में बने 4 रन, इसमें 5 रन। तो ये स्पिन जो दबाव, जो स्पिन के जो कंट्रोल करते हैं स्पिन के भारत के अगेंस्ट में इस बार, यहाँ पर अब देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये एक और रन यहाँ पर आता हुआ शॉट मिड विकेट के रीजन में। तो इसी के साथ 8 ओवर के बाद 90 रन। तो दोस्तों, मैं जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच मुकाबला जो था उसमें मैं बात कर रहा था कि स्पिन हमेशा से ही हमारी मजबूती रही है। पहले से ही हम स्पिन गेंदबाज के सामने बेखौफ होकर खेलते हैं, बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इस बार इस वर्ल्ड कप में कहीं न कहीं स्पिन ने जो है हमें बाँध के रखा है। 6 ओवर में 80 रन, उसके बाद 2 ओवर स्पिन, 90 रन, मतलब 12 गेंदों पर 10 रन आए। देखिए रजा फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ गए। तो ये कहीं न कहीं कंट्रोल, यहाँ पर आगे बढ़े और यहाँ पर ये कदमों का इस्तेमाल डीप मिड विकेट के रीजन में, ये आता हुआ बेहतरीन चौका ईशान किशन के बल्ले से आता हुआ। आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, एक ही हाथ से मारा ये भैया, बैट उनके हाथ से जो है निकल गई थी और ये थोड़े बचे भी यहाँ पर। अगर सही तरीके से बल्ले पे लग जाती ना तो कैच यहाँ पर बन सकता था, लेकिन 4 रन हासिल किए अगले गेंद के लिए। और इस गेंद को बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी, वाइडीज लॉन्ग ऑफ के रीजन में लॉन्ग ऑन के रीजन में मारते हुए 1 रन हासिल किया यहाँ पर। और बोला भैया अभी से भाई तू संभाल, अभी बचे 4 गेंदे। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक, क्योंकि दोनों लेफ्टी हैं।
और अभी तक एक चौका इस ओवर में है। अगले गेंद के लिए अभिषेक सामने आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल और गेंदबाज के सिर के ऊपर से मार दिया। कमाल की फील्डिंग यहाँ पर अपने बाई ओर धाई लगाते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी और अपनी टीम के लिए यहाँ पर 2 रन बचाते हुए कमाल की फील्डिंग। ये देखिए ऑफ स्टंपर के कदमों का इस्तेमाल किया, लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद, बॉलर के सिर के ऊपर से कमाल की फील्डिंग। वाह, बेहतरीन अटेम्प्ट है यहाँ पर। अगली गेंद का सामना करने के लिए आगे बढ़े और इस मर्तबा रजा ने जो है पढ़ लिया था कि अभिषेक शर्मा आगे आकर खेलना चाहते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर आकर मारने का प्रयास था और गेंद भी उनके पैरों में डाली, जिसकी वजह से डॉट गेंद यहाँ पर। अभिषेक शर्मा स्पिन इस वर्ल्ड कप में जो हैं 132 4 बार जो है आउट हो चुका और यहाँ पर कट कर दिया और फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 1 रन यहाँ पर आता हुआ, हल्की से मिस फील्ड हुई, लेकिन जब तो थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के पास मौका था 1 रन को हासिल करने का। तो रजा का अच्छा ओवर देखिए, जो हम बात कर रहे थे, जो फ्लो में हमने पावर प्ले में बल्लेबाजी देखी, जैसे स्पिन गेंदबाजी आई फ्लो कम हो गया। देखिए 32 गेंदों पर 50 रन, जिसमें अभी 12 गेंदों पर 10 रन आए थे और यहाँ पर देखिए स्टेप आउट होकर खेला ऑफ स्टंप के बाहर लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन के लिए यहाँ पर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। तो 99 रन। अब हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। 6 ओवर में 80 रन, बरोबर, मतलब 3 ओवर में 30 रन। 6 ओवर में 40 रन, मतलब 3 ओवर में 40 रन, बरोबर। उसके बाद अगले 3 ओवर में 40, 80 रन। कितने? 6 ओवर में बने 80 रन। उसके बाद अब और 3 ओवर डाले जा चुके हैं, 9 ओवर, उसमें आए 20 रन। समझा? पहले 30 में 40, अगले 30 में 40 और उसके बाद 30 में 3 में 20, 3 में 40, 3 में 40, 3 में 20। तो ये दबाव स्पिन की वजह से। और ये देखिए रिवर्स स्वीप कर दिया यहाँ पर, फील्डर मौजूद और ये कैच छूटा। मौका यहाँ पर बन सकता था, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था यहाँ पर, रिवर्स स्वीप, और यहाँ पर कैच। देखते हैं कितना मौका यहाँ पर बनता था, लेकिन फिलहाल बेनेट यहाँ पर 1 ही रन, और शायद कहीं ना कहीं बैटर को लगा कि चौका जा सकता है। तो बहरहाल 100 रन पूरे होते हुए हिंदुस्तान की टीम के लिए कैच यहाँ पर बन सकता था। 22 गेंदों पर 41 रन बनाए हैं अभिषेक ने, 19 गेंदों पर 27 रन ईशान किशन ने बनाया। एक मौका यहाँ पर बन सकता था, लेकिन अब देखते हैं अगले गेंद सामने। अभिषेक कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्ट कर दिया, हवाई फायर, स्टैंड एंड डिलीवर इन स्टैंड। 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के रीजन में कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 6 रन यहां पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। फील्डर तैनात जरूर थे यहां पर, लेकिन उनकी पहुंच से दूर थे। आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट हिट, और अगर स्ट्रेट हिट जो है कमाल की यहाँ पर देखने को मिली अभी तक हमें। अब 82 मीटर का ये सिक्सर। अगले गेंद के लिए एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद उनके पैरों में डाली, लॉन्ग ऑन के रीजन में ये गेंद गई थी और मौका था ये गेंद पर जो है 1 रन हासिल करने का। तो एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर। ओ ये क्या है, ये यहाँ पर एक कैच बन सकता था, कामयाब भी हो गए थे यहाँ पर। बेनेट आगे बढ़े और लेग साइड की तरफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया यहाँ पर, और इसी के साथ में ये 1 ही रन अब मिलेगा। तो बहरहाल ये कैच एक आसान सा कैच था यहाँ पे, और वो कैच यहाँ पर छूटता हुआ और निश्चित रूप से एक और विकेट यहाँ पर हो जाता और ईशान का एक और विकेट हो जाता ऑफ स्पिन के सामने। तो आप समझ लेते 6 मैच में 5 बार हो जाता, लेकिन ये कैच छूटा यहाँ पर। कितना महंगा पड़ेगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल 108 रन बन चुके हैं 9.4 ओवर के बाद में। और ये बेखौफ होकर बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हुए यहाँ पर अभिषेक इस बार भी लीडिंग एज। बल्ले ने प्रयास किया था कि गेंद को जो है स्टंप की तरफ लेके आए, लेकिन लेग गली की तरफ 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए 9.4 ओवर के बाद, 9.5 ओवर के बाद में 109 रन। तो आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो फ्लो था स्पिन आने से वो कम हो गया, रनों का जो बहाव था वो थोड़ा कम यहाँ पर होता हुआ। अगले गेंद यहाँ पर, और ये इंतज़ार किया था गेंद का, और ऑफ स्टंप के बाहर थी, शॉर्ट कवर के रीजन में मारकर 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया। तो 2 ओवर के बाद बेनेट 16 रन, स्पिन 12 गेंदे और 16 रन। तो जो फ्लो था यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ। तो और ये जो ओवर होते हैं जहाँ पे अब जो है मेरे हिसाब से 9 ओवर हुए हैं, तो
10 ओवर जब होंगे उसके बाद ये दोनों बेक ऑफ होकर खेलेंगे। बैटिंग लाइन काफ़ी लंबी है, स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, तो अगर भारत को 220-230 रनों की मंजिल तक पहुंचना है तो अब धुआंधार बल्लेबाजी पहले की तरह करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम देखेंगे, आपको बताएंगे 10 ओवर में 109 रन, 6 ओवर में 80 रन, 36 गेंदों पर 80 रन और उसके बाद 24 गेंदों पर जो है 29 रन अभी तक बन चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हाफ सेंचुरी पूरे करते हुए 26 गेंदों पर 50 रन अभिषेक शर्मा 192.31 के स्ट्राइक रेट से। क्या बल्लेबाजी, क्या प्लेयर है और आज फॉर्म में आया है और बस यही फॉर्म बरकरार रहे पूरे ट्रॉफी उठाने तक तो मज़ा आ जाएगा। तो बहरहाल 10 ओवर के बाद 110 रन यहाँ पर बन चुके हैं। रजा एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए और स्ट्रेट हिट अभिषेक के सिर के ऊपर से, फील्डर मौजूद, गोता लगाया उन्होंने, लेकिन उनकी रीच से भी बाहर लॉन्ग ऑन के रीजन में बेहतरीन चौका जड़ते हुए यहाँ पर। और ये बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ ये गेंद गई थी अभिषेक शर्मा के कानों को हवा देते हुए। फील्डर ने प्रयास बहुत किया था, 53 मीटर की जो लंबाई है वहाँ पर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से बहरहाल लॉन्ग ऑन के रीजन में 4 रन के साथ आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड इट्स आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। और लगातार यहाँ पर रन आने को देखते 115 डेसिबल यहाँ पर ये आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही है। और किशन के इस टूर्नामेंट में 12 सिक्सर हो गए भैया, कमाल का प्लेयर रहे पाकिस्तान के खिलाफ, तो बड़ी गजब की बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए थे। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, 85 मीटर लंबा हिट, और जैसे गेंद बल्ले से निकल चुकी थी इस पर 6 रन का स्टैंप लग चुका था। अगली गेंद यहाँ पर और इसी के साथ में 6 इनिंग जिसमें 5 बार ऑफ स्पिन गेंदबाज के सामने आउट, 24 गेंदों पर 38 रन बनाए और यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में आउट हुए। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि सिकंदर रजा गेंदबाजी करने आएंगे और रजा ने दे दी यहाँ पर सजा। खराब शॉट था, ऑफ स्टंप के बाहर था, रन बनाने का प्रयास था, पॉइंट की तरफ निकालना चाहते थे लीडिंग एज, और शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर तैनात इसी के लिए। और यहाँ पर सिकंदर रजा खुशियाँ मनाते हुए, बनता भी है और उनकी खुशी बनती भी है क्योंकि जो है बड़ा विकेट उन्होंने हासिल करके दिया है। 24 गेंदों पर 38 रन बनाए, अच्छी इनिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो दूसरा विकेट हिंदुस्तान का गिरा है। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत करी लेकिन उसको आगे तक नहीं बढ़ा पाए। तो अभिषेक शर्मा मैदान पर डटे हुए हैं। अब मैदान पर पहुंचे हैं SKY, कैप्टन ऑफ इंडियन T20 टीम। अब यहाँ पर ये दिलचस्प बात है देखने वाली कि किस अप्रोच के साथ सूर्या बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। क्योंकि अभी तक हम बात करेंगे सिवाय अमेरिका के, उसके बाद जब भी बल्लेबाजी सूर्या ने करी है बॉल टू बॉल रन बनाए हैं, 25, 26, 23, 24 बनाए हैं वो बॉल टू बॉल, एक ही इनिंग थी जो 18 पे 22 बनाए थे। अब यहाँ पर देखते हैं किस अप्रोच के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो जाने जाते हैं बड़े हिट्स के लिए और स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, रन गति को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि ये जो क्रम है ना, ये जो चौथा स्थान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभी 2 विकेट हम ऑलरेडी गंवा चुके हैं। 5वें नंबर पर यहाँ पर अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्या, पैडल से पहली गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई, और इसी के साथ में ये बेहतरीन चौका आता हुआ डीप फाइन लेग के रीजन में। पहले ही इरादे बना चुके थे और भैया यहाँ पर जो है ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को घसीट लिया, झाड़ू मारते हुए 4 रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए, और अपने लेफ्ट पैर को स्ट्रेच करके सामने के पिच की तरफ स्ट्रेट ले गए, ऑफ स्टंप के बाहर से बल्ले को घुमाया लेग साइड की तरफ और 4 रन हासिल करते हुए यहाँ पर विकेट हासिल किया। लेकिन रन भी काफ़ी दिए हैं, 6, 4, 10, 11, 4, 15 रन इस ओवर से आ चुके हैं। अब आखिरी
गेंद इस ओवर की अगर लीगल डालते हैं तो सूर्या सामने बल्लेबाजी करने के लिए 1 पे 4 बना चुके हैं। और ये यहाँ पर फ्रंट फुट पर गए और हल्के हाथों से गेंद को खेला। शॉर्ट मिड ऑन का फील्डर मौजूद था, उनके 2 हाथ आगे से गेंद सीधा जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास, और वहाँ पर मौका था दोनों बैटर के पास 1 रन हासिल करने का। तो 11 ओवर के बाद 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर हिंदुस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। और यहाँ पर टोटल स्कोर की बात करेंगे, 134 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर। अगर इसी हिसाब से चले तो 223 रन बना सकते हैं। 13 रन के हिसाब से 238 और 15 रन के हिसाब से 254। मुमकिन है कि हिंदुस्तान जो है 225 से 235 के बीच में बना सकता है। इसके पहले यहाँ पर एक कैच छूटा। जिम्बाब्वे की टीम ने 2 कैच छोड़े। एक ईशान किशन का, उसके बाद उन्होंने छक्का चौका मारने के बाद वो आउट हुए। उसके बाद अब सूर्य कुमार का कैच छूटा, दोनों आसान से कैच। और अगर जिम्बाब्वे इसी तरीके से ये कैच छोड़ते रहे तो इस मैच के हारने के जिम्मेदार वही होंगे। दूसरी ओर भारतीय टीम के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस हिसाब से सूर्या का कैच छूटा, कोई और दूसरी टीम होगी तो कैच नहीं छूटेगा। किसान के टाइम भी कोई दूसरी होगी तो नहीं छूटेगा। तो ये बहुत आपको गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। अगली गेंद यहाँ पर, और इस बार उछाल लेती हुई गेंद थी और ये पॉइंट के ऊपर से मार दिया। सूर्या के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन चौका। रूम मिला था, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद और कट कर दिया। और इसी के साथ में ये 4 रन आता हुआ, और निश्चित रूप से सूर्या एक बार उस लय में आने का प्रयास करते हुए कैच छूटा है और उसका पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। उछाल लेती हुई गेंद थी, उनके शरीर की तरफ आ रही थी, बैक फुट की तरफ अपने कदमों को उछालते हुए, बल्ला उछालते हुए 4 रन हासिल कर दिए। 138 आफ्टर 12.1 ओवर। तो रन रेट काफ़ी अच्छा हिंदुस्तान की टीम का, 7 पे 17 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव। अगली गेंद, और ये कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट देखते हैं पार कर पाएंगे यानी। उसी के साथ में ये आता हुआ वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में सूर्या, और गेंद को भेजते हुए SKY आसमान में गेंद को भेजा। और उसी के साथ में ये आता हुआ बेहतरीन सिक्सर यहाँ पर। अब फील्डिंग में लगातार बदलाव करने की ज़रूरत, और निश्चित रूप से जो कैच छूटा बहुत भारी पड़ने वाला है जिम्बाब्वे उनकी टीम के लिए। और ये कदमों का इस्तेमाल किया आगे और स्ट्रेट हिट मार दिया। सबसे सुरक्षित इलाका होता है स्ट्रेट, जहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं आउट होने के। किस्मत खराब है तो ही होते हैं, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी सूर्या के माध्यम से। और जितने भी अभी तक जिन भारतीय खिलाड़ियों ने इक्का दुक्का इनिंग में ही अच्छा किया है, बाकी मैक्सिमम जो है अच्छा नहीं खेल पाए, उनके लिए बहुत मौका है यहाँ पे। अगली गेंद के लिए सूर्या का, और एक बार फिर से उसको लेग साइड की तरफ स्वीप करना चाहते थे और सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई गेंद, जाती हुई यहाँ पर लेग गली की तरफ। मौका था 1 रन हासिल करने का। तो 145 रन 2026 में 60 प्लस का एवरेज है सूर्या का, और 160 का स्ट्राइक रेट। पेस के खिलाफ 77% सिक्स मारे हैं। पसंदीदा जो उनका रहा है वो स्लॉग स्वीप और लेग स्वीप रहा है। तो अपर कट बहुत अच्छा खेलते हैं, कवर ड्राइव में भी काफ़ी अच्छी इनको महारत हासिल है, ऑफ ड्राइव और हर तरह के इनके पास जो है ना हिट है, फ्लिक भी अच्छी करते हैं, काफ़ी कमाल की। अब पिकअप शॉट बहुत अच्छा है इनका, यहाँ पे पिकअप शॉट था लेकिन सही तरीके से पिक अप नहीं हो पाया, इसके लिए 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर स्ट्रेट हिट, और ये आता हुआ वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में अभिषेक के बल्ले से आता हुआ दमदार असरदार चौका। 4 रन यहाँ पर आते हुए, और भारत ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 80 चौके लगा लिए हैं। अब भारत की इस चौके के साथ में जो रन गति है 11.76 इस मुकाबले में। अब देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन कमाल की हिट, ये परफेक्ट स्लॉट में थी अभिषेक शर्मा के, और उनका जो पसंदीदा हिट है वहीं पे ये 4 रन हासिल करते हुए काफ़ी महंगा ओवर यहाँ पर चलता हुआ, खास करके जिम्बाब्वे के मपोसा, उनका पहला ओवर भी बहुत महंगा रहा था अगली गेंद के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और वाइड करा दी गई। और ऐसे होता है जब सामने बल्लेबाज बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रन बरसा रहे हैं, तो उन हालातों में जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है गेंदबाज को। 150 रन हिंदुस्तान के पूरे होते हुए 10 गेंदों पर मपोसा ने
39 रन दिए हैं, मतलब हर गेंद पर चौका। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान की टीम ने चुन चुन कर यहाँ पर जो है इनकी धुलाई की है। बहुत ज़्यादा 2.2 39 रन बहुत ज़्यादा है। वाइट डाली है, नो बॉल डाली है, चौके छक्के पड़े हैं। तो मपोसा का ये बहुत महंगा ओवर यहाँ पर चलता हुआ। अब देखते हैं आखिरी 2 गेंदों पर और कितने रन बना सकते हैं। और उछाल दिया गेंद को, फील्डर यहाँ पर मौजूद, और इसी के साथ में ये मिड विकेट के रीजन में अभिषेक शर्मा के रूप में हिंदुस्तान का तीसरा विकेट यहाँ पर जाता हुआ। 30 गेंदों पर 55 रन बनाकर अभिषेक शर्मा यहाँ पर आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। तो 150 रन पर हिंदुस्तान को लगा तीसरा झटका। अगला बैटर हिंदुस्तान के लिए हार्दिक पांड्या यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। तिलक वर्मा भी हैं स्क्वाड में, लेकिन अभी तक उन्होंने काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करी और यहाँ पर रन गति को बढ़ाने के लिए भेजा गया है। हार्दिक पांड्या पिछले मुकाबले में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए थे और अभी तक उनका सफ़र मिक्स रहा है। हार्दिक पांड्या का इस वर्ल्ड कप में पहली गेंद का सामना करेंगे और ये हल्के हाथों से फ्रंट फुट पर जाकर हल्के हाथों से शॉर्ट पॉइंट की तरफ स्टीयर किया गेंद को और 1 रन के लिए दौड़ पड़े थे बैटर। और दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर